सऊदी अरब की हुकूमत ने तबलीगी जमात के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए उस पर पूरे देश में पाबंदी लगा दी है। इसके पीछे सबसे बड़ी दलील दी गई है कि ये आतंकवाद डरवाते हैं। सऊदी इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि तबलीगी जमात समाज के लिए खतरा है। इस्लामी मामलों के मंत्री ने देश के लोगों को वार्निंग देते हुए जमात से दूर रहने के लिए कहा है। सऊदी सरकार के इस फैसले का भारत समेत दुनिया भर में फैले तबलीगी जमात के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। तबलीगी जमात के नेता मुफ्ती अकबर हाशमी ने भी बयान जारी कर सऊदी सरकार की सख्त मजम्मत की है। तबलीगी जमात क्या है और कब से ये काम कर रही है जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरे मामले से रूबरू करा देते हैं। दरअसल सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने 6 दिसंबर को कई ट्वीट किए। इन ट्वीट्स में लिखा है कि मस्जिद के मौलवियों और इमाम को निर्देश दिया जाता है कि वो तबलीगी के बारे में लोगों को बेदार यानी जागरूक करें। दरअसल सऊदी सरकार के मुताबिक ये संगठन समाज के खिलाफ खतरनाक है और देश में आतंकवाद के दरवाजे खोलने की कुव्वत यानी पावर रखता है। इसी वजह से सरकार ने तमाम मस्जिदों से भी अपील की है कि उनके जरिए लोगों को जागरूक किया जाए, बताया जाए कि तबलीगी जमात क्यों और कैसे समाज के लिए खतरनाक है। सऊदी सरकार के मुताबिक अगर लोगों के बीच तबलीगी जमात के गलत काम को बताया जाए और उन्हें लगातार इसकी जानकारी दी जाए तो ऐसे में तबलीगी की अहमियत समाज में कम हो जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर तबलीगी जमात से सऊदी अरब को क्या खतरा है? जिस तंजीम को सऊदी अरब से काफी फंडिंग होती थी, वहीं की सरकार उस तबलीग के पीछे क्यों पड़ गई है, जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले तबलीगी जमात के वजूद में आने के बारे में रोशनी डाल लेते हैं। दरअसल तबलीगी जमात की स्थापना 1926 में भारत में की गई थी, जो मुसलमानों को मजहबी तौर पर रहने के तौर तरीकों को बताता है। तबलीगी जमात के दुनिया भर में 40 करोड़ लोगों से जुड़े लोगों की उम्मीद जाहिर की जाती है। तबलीगी जमात से जुड़े लोग मुस्लिम मोहल्लों में जाकर वहां के लोगों को दीन की राह पर चलने के लिए कहते हैं। पोशाक के तौर पर मर्दों को पठानी सूट और पठानी सलवार पहनने को कहा जाता है। साथ ही मूंछ साफ करने और दाढ़ी बढ़ाने की तरगीब दी जाती है। दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ने और औरतों को बुर्का या पर्दा करवाने की पर भी खास जोर दिया जाता है। सऊदी अरब ने जब से तबलीगी जमात पर बैन लगाया है, तबलीगी जमात से जुड़े तंजीम के नेताओं का पारा गरम है। तबलीगी जमात के नेता मौलाना मुफ्ती अकबर हाशमी ने एक बयान देकर सऊदी सरकार के फैसले की जमकर आलोचना की है। उन्होंने अपने बयान में कहा, तबलीगी जमात के लोगों को अच्छाई से जोड़ता है, कुरान और हदीस से जोड़ता है, सादगी के साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म देता है। तबलीगी जमात का दहशतगर्दी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जमात भारत की आजादी से पहले तकरीबन 20 साल पहले अस्तित्व में आ चुका था और इस जमात ने उस जमाने में भी जमात के मरकज में बहुत सारे बेसहारा लोगों को सहारा दिया, उनके रहने खाने का इंतजाम किया। औरतों बच्चों को महीनों तक बढ़ा रहे। पूरी दुनिया में तबलीगी जमात एक गैर सियासी जमात है। जाहिर सी बात है, तबलीगी जमात के सरपरस्त और हामी सऊदी सरकार के लगाए गए इल्जामों को सिरे से नकार रहे हैं। तो फिर सऊदी सरकार ने तबलीगी जमात के बैन क्यों लगाने का फैसला किया? तो जानकारों की माने सऊदी गवर्नमेंट को यह डर है कि इस जमात से जुड़े लोग कहीं गवर्नमेंट के खिलाफ ना खड़े हो जाएं। 2011 में जब मिस्र और लीबिया में तख्ता पलट हुआ, तब सऊदी गवर्नमेंट को भी ये डर था कि हमारे मुल्क का भी तख्ता न पलट जाए, इसलिए अमेरिकन आर्मी को वहां बुलाया गया। सऊदी गवर्नमेंट को सद्दाम हुसैन से भी डर था, कहीं सद्दाम हुसैन सऊदी गवर्नमेंट को नेस्तो नाबूद न कर दे। साथ ही सऊदी सरकार को डर है कि जो अफगानिस्तान में हुआ वैसा सऊदी अरब में ना हो जाए। सऊदी अरब को अब तबलीगी जमात से खौफ पैदा हो गया है। तो सऊदी के पड़ोस में ओमान है, जहां तबलीगी जमात को पूरी छूट मिली हुई है। बहरहाल सऊदी सरकार ने तबलीगी जमात के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का बना लिया है। तो तबलीगी जमात से जुड़े लोग सऊदी सरकार के इस फैसले को गलत करार दे रहे हैं। अब दुनिया भर में इसका असर दूसरे मुल्कों में रह रहे तबलीगी जमात के लोगों पर क्या पड़ता है, देखने वाली बात होगी। व्यूअर्स, आपकी क्या राय है कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।